हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआई मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिरप के बारे में। कौन कौन से सिरप किस किस बीमारी में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या क्या इनके अंदर कॉम्पोजिशन होते हैं, क्या इनकी डोज होती है, एडल्ट में क्या डोज होती है, बच्चों में क्या डोज होती है और इनके क्या क्या इस्तेमाल है, किस किस बीमारी में कौन कौन सा सिरप कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे, सारे सिरप के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस सबसे पहले हम बात करेंगे साफी सिरप की। साफी सिरप बहुत पहले से चलता हुआ सिरप है, बहुत पुराना सिरप है, प्रचलित है और ये कोई नया सिरप नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है ये सिरप। उसकी बात करेंगे, साफी सिरप जो ब्लड प्यूरिफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, खून को साफ करता है, एक्ने कील मुहासे खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर चेहरे पर किसी व्यक्ति या फिर महिला के कील मुहासे एक्ने पिंपल जैसी समस्या को खत्म करता है, खून को साफ करता है। डोज इसकी क्या होती है, तो डोज इसकी बिफोर लंच सुबह खाली पेट 5 ml और आफ्टर लंच खाने के बाद 5 ml, ड्यूरिंग नाइट रात में सोते समय 5 ml। यानी एक एडल्ट व्यक्ति की डोज है सुबह दोपहर शाम 5-5 ml और बच्चों में इसको सुबह शाम दिया जाएगा और 2.5 ml यानी आधा आधा चम्मच सुबह शाम बच्चों में इसकी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिरप है, इसको याद रखिएगा। साफी सिरप, इसके डोज और इसके यूजेस आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लीव 52। हिमालय कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, बहुत जानी मानी कंपनी है और यूज किया जाता है ये लीवर के लिए। जैसे कि जॉइंडिस यानी किसी पेशेंट को जॉइंडिस हुआ है, पीलिया हुआ है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। डाइजेशन पाचन संबंधित कोई समस्या है, इंडाइजेशन रहता है, पेट फूला फूला रहता है, लीवर में किसी भी तरह की समस्या है, इंप्रूव एपिटाइट यानी भूख को बढ़ाने के लिए, भूख की कमी हो गई है, किसी को भूख नहीं लग रही है, बड़ों को या बच्चों को, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और लीवर प्रॉब्लम, लीवर की सभी समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी लीवर के लिए सिरप बना है, लीवर की अगर कोई भी समस्या है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करेंगे तो बिफोर लंच सुबह खाली पेट 5 ml, आफ्टर लंच खाने के बाद 5 ml, ड्यूरिंग नाइट रात में सोते समय 5 ml। तो सुबह दोपहर शाम इसका यूज किया जाता है। बच्चों में जो डोज होती है वो सुबह शाम दी जाएगी 2.5 ml यानी आधा आधा चम्मच सुबह शाम। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिरप है, इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सिरप की बात करेंगे। नेक्स्ट सिरप है हमारा डाइजीन। डाइजीन सिरप जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इंडाइजेशन की समस्या में। यानी पाचन समस्या अगर हो गई है, किसी तरह का इंडाइजेशन है, पेट में खाना नहीं पच रहा है, तो उसमें इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। गैस एंड एसिडिटी, यानी अगर गैस बननी है, बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन हो रहा है, एसिडिटी बननी है, हार्ट बर्न हो रहा है, तेजाब बन रहा है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। स्टोमक अल्सर, पेट में छाले होने पर, पेट में छाले हो जाते हैं, स्टोमक में अल्सर हो जाते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडल्ट की डोज जो है वो 10 ml बीडी यानी सुबह शाम दी जाएगी 10-10 ml और बच्चों में इसकी डोज 5 ml दी जाती है सुबह शाम बीडी। तो सुबह शाम बच्चों में 5 ml और एडल्ट में 10-10 ml सुबह शाम इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो इसके अंदर होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसके अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम। तो ये इसके कॉम्पोजिशन है और ये डाइजिन सिरप बहुत ही फेमस है, बहुत चलाया जाता है, डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सिरप की बात करेंगे। नेक्स्ट सिरप है हमारी नेरी। नेरी सिरप बहुत ही अच्छा सिरप है, किडनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पथरी हो गई है तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। यूटीआई, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, जलन हो गया है, पेशाब संबंधित कोई भी समस्या है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। किडनी डिजीज, किडनी में कोई बीमारी हो गई है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडल्ट में इसकी डोज होती है 10 ml सुबह शाम इसको दिया जाता है और बच्चों में इसकी डोज होती है 5 ml दिन में 2 बार सुबह शाम, 5 ml सुबह और 5 ml शाम इसका यूज किया जाता है। तो नीरी सिरप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सिरप की बात करेंगे। नेक्स्ट सिरप है हमारा जिंकोविट। जिंकोविट जो सिरप है वो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बहुत लंबे समय से बीमारी हुई है, बीमार पड़ा हुआ है, तो इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है, उसके बाद ये लिखा जाता है डॉक्टर द्वारा और इम्यूनिटी के लिए ये लिखा जाता है, शरीर में ताकत के लिए लिखा जाता है। और इसकी जो डोज होती है एक एडल्ट व्यक्ति में वो होती है दिन में 2 बार 10-10 ml, 10 ml सुबह 10 ml शाम और बच्चों में डोज होती है इसकी 5 ml सुबह 5 ml शाम। एक मल्टीविटामिन सिरप है, मल्टी मिनरल्स होता है इसमें, मल्टी विटामिन होता है, तो ये भी बहुत अच्छा सिरप है। चलिए नेक्स्ट सिरप की बात करेंगे। नेक्स्ट सिरप है हमारा डेक्सोरेंज। डेक्सोरेंज के कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। डेक्सोरेंज के अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं, तो इसमें होता है फेरिक अमोनियम
सिट्रेट और साइनोकोबालामिन और फोलिक एसिड, ये इसके कंपोजिशन होते हैं। इस्तेमाल किया जाता है खून की कमी होने पे, अगर किसी पेशेंट के शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई है तो ये लिखा जाता है। लो होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन के कम होने पर लिखा जाता है, होमोग्लोबिन को बढ़ा देता है, खून को बढ़ाने का काम करता है। डोज की बात करेंगे तो 5 ml दिन में 2 बार दिया जाएगा। एक एडल्ट व्यक्ति में दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जाएगा, 5 ml सुबह, 5 ml शाम। और बच्चों की बात करेंगे तो दिन में 2 बार दिया जाएगा, 2.5 ml। इसमें थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो इसमें बच्चों को जो दिया जाएगा वो 2.5 ml ही दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सिरप की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्बिटोन। कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो इसके अंदर होता है आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये इसके कॉम्पोजिशन होते हैं। और डोज की बात करेंगे तो 5 ml दिन में 2 बार दिया जाएगा एडल्ट में, और बच्चों में 2.5 ml दिया जाएगा। यूज़ की बात करेंगे तो एनीमिया यानी खून की कमी होने पर इसको लिखा जाता है। अगर किसी के शरीर में खून की कमी हो गई है तो डेक्सोरेंज की तरह सेम सिरप है, ये भी ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है खून की कमी होने पर, होमोग्लोबिन की कमी होने पर। तो ये खून को बढ़ाने का काम करता है, होमोग्लोबिन को शरीर में बढ़ाने का काम करता है, आरबीसी को बढ़ाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट सिरप की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अरिस्टोजाइम। कॉम्पोजिशन देख लेते हैं इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन होता है। तो इसके अंदर होता है पेप्सिन, एग एल्यूमिनियम, कुक्ड स्टार्च, पका हुआ स्टार्च और एग का एल्यूमिनियम इसके अंदर होता है। और यूज इसका किया जाता है पेट में जलन होने पर, हार्ट बर्निंग पे, अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो, हार्ट बर्निंग हो रही है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इंडाइजेशन, पाचन ठीक से ना होना, पाचन क्रिया अगर बिगड़ गई है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैस गैस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो रही है, अपच हो रही है, हार्ट बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। डोज की बात कर लेते तो 5 ml दिन में 2 बार दिया जाएगा एक एडल्ट व्यक्ति में। और बच्चों की बात करें तो 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार, आधा आधा चम्मच सुबह शाम इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा सिरप है, बहुत चलने वाला सिरप है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सिरप की बात करेंगे। नेक्स्ट सिरप है हमारा साइपोन। कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो इसके अंदर होता है साइपर हेप्टेडिन, सार्बिटोल और ट्राइकोलिन। डोज की बात करेंगे तो 5 ml सुबह शाम एक एडल्ट व्यक्ति में दी जाएगी, और बच्चों में 2.5 ml दी जाएगी सुबह शाम। यूज की इसकी बात करेंगे तो इंक्रीज एपिटाइट यानी भूख को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। भूख की कमी हो रही है तो इसको यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इंक्रीज वेट, वजन को बढ़ाने में, अगर कोई व्यक्ति पतला दुबला है, वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे सारे सिरप जो मैंने आपको बताया, इनके क्या कॉम्पोजिशन थे, क्या डोज थी, क्या यूज थे, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, किस बीमारी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल है आयुर्वेदिक यूनानी औषधि, जहां पर मैं आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के बारे में जानकारी देता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।